साई राम। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी पुनः आपके सामने एक बाबा की बहुत ही व्यवहारिक बात, एक संकल्प लेके आपके सामने आई हूँ। आपको पता है, बाबा अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से साईं को याद करें तो 100% साईं अपने भक्त को किसी न किसी माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास करा देते हैं। क्योंकि कभी कभी हम परेशानियों से इतने हार जाते हैं कि लगता है सारे दरवाज़े बंद हैं और यह सोचते हैं कि यह स्थिति तो आकर रहेगी, कोई उपाय समझ नहीं आता है। पर आपको बता देती हूँ, एक उपाय लाखों उपायों से बेहतर है और वह है साईं सप्ताह पारायण। साईं सप्ताह पारायण का संकल्प ले ले। संकल्प से मतलब यह है कि बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातें करें, जैसे हम किसी अपने परिजन से अपनी समस्याएं शेयर करते हैं। परिजनों से भी पहले आपके जो सच्चे परिजन हैं वो हैं साईं। उनसे अपनी समस्याएं शेयर करें, बताएं और कहें दोनों हाथ ऊपर करके, बाबा मैं हार गई या हार गया हूँ, रास्ता दिखाओ बाबा। बाबा तुरंत ऐसा समाधान देते हैं जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं करी। और तब हम कहते हैं, अरे ये कैसे हो गया, जबकि ये चीज़ तो 100% नहीं हो सकती थी। आइए हम जानें कि सप्ताह पारायण कैसे करें। क्योंकि बाबा स्वयं फ़कीरी में मस्त रहते थे, क्योंकि संत कबीर और बाबा एक ही इन दोनों को माना जाता है। कबीर भी जुलाहे थे, कपड़ा बुनते बुनते अपने ईश्वर को याद करते थे। ना तो कोई जोत जलाते थे, ना अगरबत्ती, ना धूप, ना ही 56 पकवानों का भोग लगाते थे। उनकी ज्योति, धूप, अगरबत्ती उनकी प्रेम से परिपूर्ण आत्मा थी और उनके 56 भोग का नैवेद्य उनके भाव थे। वो ईश्वर को कहते थे, तू ही तू है, मैं नहीं हूँ। तो हम भी एक तर्जनी से बाबा को कहते हैं, बस तू ही है, मैं नहीं हूँ। तो साईं हमारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाकर समस्या से उबार देते हैं। चूँकि बाबा तो मस्त फ़कीर थे, उन्हें तो खिचड़ी, प्याज, सेमफली, खीर, उपमा, केले, आम यही भोजन प्रिय थे। तो आइए पारायण के लिए बाबा की तस्वीर या छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ जाएं। बाबा को स्वच्छ कपड़े पर विराजित करें। पीला कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो बाबा कोई ऐसा कंपलसरी नहीं करते हैं कि पीला कपड़ा ही मेरे लिए बिछाओ। बाबा को तो मिट्टी में, धूल में, अपनी गोदी में कहीं भी बिठा लो। बाबा तो हमारे ही हैं, हमारी माँ है। तो माँ से कैसी औपचारिकता अपनी माँ से। फिर बाबा को प्रकाश से बहुत प्यार था। वे हर दिन मस्जिद में दियों का प्रकाश करते थे। तो घी या तेल का हम बाबा को एक दीपक लगा लें। बाबा को चंदन प्रिय था, चंदन का टीका लगाएं। और चंदन ना हो तो अपने भाव रूपी चंदन का टीका बाबा को लगा दें। बाबा को खुशबू बहुत पसंद थी, फूल बहुत पसंद थे बाबा को। यदि लोबान या गूगल की अगरबत्ती जलाएं और ना हो तो किसी भी खुशबू की अगरबत्ती जला लें और फिर साईं चरित्र का पूजन करके अध्याय पढ़ना आरंभ कर दें। क्योंकि सच्चरित्र में 7 अध्यायों के ब्रेक दिए गए हैं। आप पुस्तक पढ़ने लगेंगे तो आपको अपने आप
अध्याय समाप्ति का ब्रेक मिल जाएगा। जब प्रथम सप्ताह का पारायण ब्रेक अर्थात प्रथम जितना हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं वो समाप्त हो जाए, उसके बाद बाबा की आरती कर लें, और जो कि मराठी में है क्योंकि बाबा को वही प्रिय थी। कई भक्त हिंदी वाली आरती भी करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन यदि मराठी में करेंगे वही वाली आरती ओरिजिनल, तो बाबा बहुत कान लगा के सुनेंगे। ठीक है ना? अब बाबा को भोग लगा दें। जो भी आपने उनकी पसंद का बनाया है उनको प्रेम से बुलाएं, बाबा आओ भोजन कर लो। आपके पास भोग के लिए 56 तरह की चीज़ें ना हो चलेगा, बाबा को प्याज और सूखी रोटी भी खिला दोगे तो हमारे बाबा इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ईश्वर वहीं जाता है जहाँ सादगी, पवित्रता और अहंकार न हो। हम सब लोगों ने गणेश जी की एक कहानी सुनी थी कि 2 महिलाएं थी, एक बहुत गरीब और दूसरी बहुत करोड़पति थी। गणेश चतुर्थी पर दोनों ने गणेश जी के लिए भोग बनाया। करोड़पति महिला के जो रसोइये थे उन्होंने ड्राई फ्रूट्स के और घी के बिल्कुल तर-बतर लड्डू बनाए। गरीब महिला उसी करोड़पति के घर में काम करती थी। उसने सोचा मैं भी गणेश जी की पूजा करूं, पर एक ही अड़चन उसके सामने थी कि उसके पास न तो पर्याप्त आटा, घी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, और सूखे मेवे उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। सपने में भी सोच सकती थी कि मैं ऐसा भोग लगाऊं। उसकी मालकिन ने उसे उस दिन कुछ मेथी दे दी। वो घर गई, उसने सोचा इस मेथी का ही गणेश जी को भोग लगा दूं, पर मन ही मन वो डर भी रही थी कि गणेश जी को तो मिष्ठान्न प्रिय है, लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय है, और ये कड़वी मेथी पर क्या करूं, क्या करूं। यही सोचते सोचते उसने मेथी उबाल ली, उसके गोल गोल लड्डू से बना लिए और उनका भोग लगा दिया। और अगले दिन क्या देखती है कि जिस थाली में मेथी के लड्डू थे वे सब सोने की अशर्फियों में बदल गए। तो आपने देखा ना कि ऐसे ही हमारे साईं गणेश हैं, उन्हें किसी भी रूप में पूज लो, वे आपके कड़वे मेथी के लड्डू को भी खा लेंगे, मेवा मिष्ठान्न में उनको भी बदल देंगे। क्योंकि बाबा के पास तो अष्ट सिद्धि है, वो हर चीज़ को उसका रूप बदल देते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए सप्ताह पारायण के लिए, परंतु पूर्ण सादगी से, कोई दिखावा, आडंबर ना ही किसी प्रकार का अहंकार रखें, और दीप धूप ना भी हो तो भी बाबा का ध्यान करके कहीं भी बैठकर सच्चरित्र पढ़ लें, अपनी आत्मा का दीपक जला लें, अपने भावों का भोग लगा दें, और देखिए साईं उसी क्षण हाजिर हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, बाबा उसी समय आ जाएंगे। क्योंकि हमारे बाबा ज़्यादा आडंबर पसंद नहीं करते थे, वे नाराज़ हो जाते थे ज़्यादा आडंबर जो भी कोई करता था, पर वे सिर्फ भक्तों को खुश देखना चाहते थे। इसलिए उन भक्तों का दिया भोग चाहे रूखा सूखा चाहे घी में बना हुआ वे स्वीकार कर लेते थे, और उनके दिए वस्त्राभूषण धारण करते थे। क्योंकि वे अपने बच्चों का दिल तोड़ना नहीं जानते थे, इसलिए यदि भक्त उनका श्रृंगार करते थे तो वो चुपचाप करवा लेते थे। क्योंकि यदि बाबा का बच्चा खुश है, बाबा का भक्त खुश है, तो बाबा भी बहुत खुश हो जाते थे। वे जानते थे कि मेरा भक्त इसी में खुश है कि वो मुझे कई तरह के भोग लगाए और कई प्रकार से मुझे श्रृंगारित करे। बाबा तो फ़कीर थे,
उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, मात्र वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो उनके अपने भक्तों की सब चीज़ें स्वीकार कर लेते थे। और यदि कोई भक्त दुखी होता तो बाबा भी दुखी हो जाते थे, इसलिए बाबा कभी अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहते थे। अब समझ में आ रही है ना बात कि बाबा का सप्ताह पारायण करने के लिए किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। बाबा का सच्चरित्र ले लीजिए, जो स्थान आपको मिले, जहाँ पर आपको मन की शांति मिले, उस स्थान पर बैठकर और पारायण कर लें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत घंटी बजाएं, बहुत दीपक लगाएं, बहुत भोग लगाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमारे बाबा को तो सिर्फ बोल दो कि बाबा आ जाओ, मैं पारायण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बाबा सुन लो। बाबा सुन लेंगे। तो एक बार प्रेम से बोल दो, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा मेरा पारायण सफल कर दो, बाबा मेरा पारायण सुन लो। लो, बाबा ने सुन लिया, आपकी सारी समस्याएं हल हो गई। ओम साई राम।